मैं जानता हूं कि बालवीर तुम्हारी रक्षा के लिए हमारे साथ जरूर आएगा, और तुम जानती हो कि वो आगिल को देखते ही उसे मारने की मंशा रखेगा और हमारा पूरा प्लान चौपट कर देगा। देखो काशवी, एक बार ये मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद बालवीर को सब सच बता देना। और मैं जानता हूं आगिल के इस वरदान के बारे में सुनकर बालवीर सब समझ जाएगा, तुम्हें माफ तो कर ही देगा, साथ के साथ तुम पर गर्व भी करेगा कि तुमने आगिल को मार दिया। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। सॉरी वीर, तुमसे थोड़ा और झूठ बोलना पड़ेगा। वीर, तुम यहाँ? हाँ काशवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम यहाँ पर थी ही नहीं। सब ठीक तो है ना? बताओ क्या बात है? पहले तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है ना मेरे दुश्मन मेरी फैमिली को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में तुम मुझे नहीं दिखी तो मुझे टेंशन होने लगी। क्या हुआ काशवी, बताओ, कहाँ गई थी तुम? आखिर इतनी रात को क्या काम था तुम्हें? और इस बैग में क्या है? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसे अर्जेंसी में एक पार्टी में जाना था, और इतनी रात को वो कैसे शॉपिंग करती बेचारी, ड्रेस चाहिए थी ना उसको, तो इसलिए मैंने इस बैग में अपनी ड्रेसेस और एक्सेसरीज रखी और बस मैं उसी को ही देने गई थी। कोई बात नहीं काशवी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें जो करना है करो, बस घर से बाहर जाओ तो मुझे या किसी को बता कर जाया करो। दादाजी के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद तो मैं घबरा गया था, क्योंकि तुम मुझे कहीं नहीं दिख रही थी, और इसलिए मुझे लगा कि परम ने शायद तुम्हारे साथ भी तो। एक मिनट, दादाजी? दादाजी को क्या हुआ? अब कौन होगा मेरा अगला शिकार जो पूरा करेंगी मेरा बलिद्वार? यह है शाश्वान लोक के लोग, जिनकी जानकारी मैंने उत्तान की याददाश्त से निकाली है। क्या लगता है? ये तो बहुत छोटा प्यादा है, कमजोर आत्मा, और ना ही बालवीर के करीब है। इसकी बलि आपके किसी काम की नहीं। ये जरूर एक शक्तिशाली आत्मा है, बेहद शक्तिशाली, पर उससे भी ज्यादा कमीना। ये बालवीर का तो क्या, कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इसका करीबी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ताकत से, इसलिए इसकी भी आत्मा आपके किसी काम की नहीं। आपको कोई पवित्र आत्मा चाहिए। क्या ये पवित्र आत्मा है? बिल्कुल। इनमें वो सारी खूबियां हैं जो आपके बलिद्वार के लिए आवश्यक है। पवित्र आत्मा, साफ दिल, जादुई शक्तियां, और बालवीर के भी बेहद करीब है। और ये भी आपके बलिद्वार के लिए बिल्कुल सही आत्मा है। मिल गए मुझे अपने अगले 2 शिकार। अब इनकी मदद से मैं अपना बलिद्वार पूरा करूंगा और फिर अपनी शक्तियां भी संपूर्ण करूंगा।
दिल्लाक और वहमीर। मुझे पूरा यकीन है वीर, तुम दादाजी और महामहिम मुत्तान को जल्द ही वापस ले आओगे। ये परम चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी पावर है, अच्छाई की पावर। और ये बात चाहे जितनी भी फिल्मी क्यों ना हो, पर सच है, अच्छाई हमेशा जीतती है। मेरे पास परम की तरह दिमाग पढ़ने की चालाकी तो नहीं है, लेकिन बालवीर की समझदारी है। अब इसी समझदारी से मैं पता लगाऊंगा परम का सच। भगवान वीर का साथ देना ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो सके। अब मैं अपनी ध्वनि तरंगों से परम को ढूंढूंगा, जिससे वो बच नहीं पाएगा। ये बालवीर तो एक के बाद एक नए तरीकों से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दिमाग की इतनी शक्ति और सिद्धि कि अपनी आवाज की तरंगे मुझ तक पहुंचा दी। माना तुम तेज हो, लेकिन मैंने 49 बालवीरों को ऐसे ही नहीं मारा है। इतना भी आसान नहीं है परम को हरा पाना। बहुत चालाक हो परम, अपने कवच से भटका दिया मेरी तरंगों को। जब दुश्मन बराबरी का हो तो खेल का मजा ही कुछ और होता है। वो बात अलग है कि तुम मेरी बराबरी कभी कर नहीं सकते बालवीर, पर तुम कोशिश करते हो, मुझे इसी बात का मजा आता है। बालवीर के दादाजी नहीं रहे। पता नहीं मेरे दोस्त पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं सबकी रक्षा करने वाले बालवीर को ही क्यों सारे दुख झेलने पड़ते हैं। आमिर, हमें सुनकर इतना दर्द हो रहा है। बालवीर का क्या हाल होगा।